हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर मुंबई हेड ऑफिस। सो आज का वेबिनार का टॉपिक है स्ट्रेटजी टेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। ओके, सो पहले मैं सबका वेलकम करते हुए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ये पर्टिकुलर जो फीचर है हमारा वो यूज किया है कि नहीं। सो हम एक पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप उसके थ्रू भी हमें आंसर कर सकते हैं। सो प्लीज आंसर करिए। आपको पता है क्या कि आप किस तरीके से जो हमारा ये पर्टिकुलर फीचर है स्ट्रेटजी टेस्टिंग, ये आप किस तरीके से यूज करते हैं। सो एवरीवन प्लीज वोट करिए। ओके, सो मेजरली 91% लोगों को नहीं पता है कि इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एंड इसके क्या बेनिफिट्स है ऑल है। ओके, सो बेसिकली आज के वेबिनार में हम वही सब कवर करेंगे। ओके, सो बेसिकली पहले हम कंटेंट्स देखेंगे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटजी टेस्टिंग। स्ट्रेटजी टेस्टिंग क्या होता है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहले ये हम देखेंगे। देन बेनिफिट्स क्या है इस फीचर को यूज करने के, वो हम देखेंगे। एंड देन इसमें एक छोटा सा पार्ट है स्लीपेज, वो बेसिकली क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। स्टडी ऑप्टिमाइजेशन एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन को कवर करेंगे। एंड देन ये पर्टिकुलर फीचर हम किस तरीके से स्पाइडर सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। एंड लास्टली हम कैलकुलेशन कवर करेंगे। ओके, सो पहला है मेरा व्हाट इज स्ट्रेटजी टेस्टिंग। सो बेसिकली स्ट्रेटजी टेस्टिंग क्या करता है, दिस फीचर हेल्प्स यू टू बैक टेस्ट स्ट्रेटजीज यूजिंग द इंडिकेटर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि आप जो कुछ भी आपकी स्ट्रेटजीज बना के रखे हुए हो उसको रन करने के लिए जो भी इंडिकेटर्स पे बेस्ड एंड ऑल है, उसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि हिस्ट्री डेज में जितने भी पिछले दिनों में आपका जो भी स्ट्रेटेजी आपने बना के रखा है उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स है या नेगेटिव रिजल्ट्स है ना, ये सारी चीजें आप इधर से देख सकते हो। फिर स्लिपेज एंड ऑल ये हम साथ में कवर करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट स्टडी ऑप्टिमाइजेशन होगा। स्टडी ऑप्टिमाइजेशन भी एक पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर फीचर का, तो वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है ये हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन भी सेम ही है। फिर हाउ कैन वी यूज दिस स्ट्रेटजी टेस्टिंग इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। सो अभी मैं सॉफ्टवेयर में आऊंगी एंड आपको ये सब कुछ एकदम प्रॉपरली प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ओके, तो आपको क्वेरी में जाना है। क्वेरी में आपको एक विंडो दिखेगा इस तरीके से स्ट्रेटजी टेस्टिंग का, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये विंडो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। स्टडीज पे आते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन करके देने वाली हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सिंपल एवरेजेस का एग्जांपल लूँ। ओके, सो जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं एक एवरेज ऐड कर देती हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज में ले रही हूँ 20 का, मैंने ऐड कर दिया इसको चार्ट। ओके, इसी का एग्जांपल लूंगी। अभी ये क्या रहेगा, जिधर पे जो मेरा प्राइस है इस पर्टिकुलर एवरेज को कट कर रहा है वहां पे मेरी बाइंग होगी, और जिधर पे जाकर के ये प्राइस नीचे आ रहा है उधर पे मेरी सेलिंग होगी। तो इस तरीके से मैं मेरी स्ट्रेटेजी है पुट अप करूंगी स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं मेरे एवरेज को ऐड कर दूंगी। तो बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज मैंने 20 लिया है। कंडीशन में आके प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड एंड अगेन यहाँ पे आके 20 लेकर के कंडीशन में प्राइस कटिंग एवरेज डाउनवर्ड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अभी लॉन्ग एंट्री वाली कंडीशन मेरी कौन सी है, C0। ओके, तो मैंने यहाँ पे C0 ऐड कर दिया है। अभी मेरा लॉन्ग एग्जिट कभी होगा, जब भी ये प्राइस जो है नीचे आएगा पर्टिकुलर एवरेज के, तो मैंने यहाँ पे C1 ले लिया है। इन दोनों बॉक्सेस को भी एक्टिव कर देना है। ओके, अभी आपको आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जो स्टार्टिंग इक्विटी रुपीज है वो मैंने यहाँ पे 1 लाख मेंशन किया है। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे टेस्ट फ्रॉम, तो आपको यहाँ पे ना एक डेट
का रेंज गिवन है, तो आप सपोज लास्ट 3 मंथ में करना चाहते हो या 6 मंथ में करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो। तो बेसिकली मैं लास्ट 1 ईयर पे इसको जो है रन कर रही हूँ। ओके, मेरा एंट्री स्टॉप लॉस रहेगा 5%। ओके, और प्रॉफिट जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मेरा प्रॉफिट है तो मुझे बेसिकली 25% मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगी। आपका जो भी आप ग्रुप फॉलो करते हो, जो भी आपका ग्रुप है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 कर रही हूँ। ओके, एंड रन। ओके, इसमें आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में मिल जाएगा टोटल ट्रेड्स हमें कितने मिले हुए हैं, उनमें से मुझे प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, कितने मेरे लॉस के टारगेट जो है हिट हुए हैं, लॉन्ग ट्रेड्स मेरे जितने भी थे, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड्स, ये सारी चीजें आपको इधर ही जो है मिल जाती है पूरे कॉलम में। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो हमारा अदानी एंटरप्राइजेस है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ये ट्रेंड का लेती हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो इसका पूरा जो आप देख सकते हो जितने भी ट्रेड डिटेल्स है मुझे यहीं पे दिख जाते हैं। ओके, अभी चार्ट पे भी मैं ट्रेंड ओपन कर लूंगी। तो मैंने चार्ट पे भी ट्रेंड ओपन कर लिया। अभी मैं मेरा रिसेंट ट्रेंड देखूंगी जो कि हुआ था 17 मार्च को। ओके, एंड एग्जिट कभी हुआ? 8 अप्रैल को हुआ। सो मेजरली ये रही मेरी 17 मार्च के कैंडल, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये जो मेरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया था एंट्री एग्जिट ट्रेड इज इक्वल्स टू बार क्लोज और फिर नेक्स्ट बार ओपन। तो बेसिकली ये नेक्स्ट बार ओपन पे हुआ है, तो अभी मैं बार क्लोज पे एक बार रन कर रही हूँ। मैंने ट्रेंड ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो डेट्स एंड ऑल में चेंजेस हो गए। मुझे 13 की प्रिंट जो है मिली हुई है, 13 का डेट, बिकॉज हम लोगों ने सेकेंड बार पे लिया था कि इफ फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ट्रेड है, जो मेरा कंडीशन है वो इधर पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा कभी एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। बट अभी मैंने बार क्लोज की, उस पर्टिकुलर बार की क्लोजिंग पे ही जो मेरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है 13 मार्च की कैंडल जो है वो लेंगे, ये वाली कैंडल। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरी एंट्री हुई स्टॉक मार्केट में। ओके, किस रेट पे हुई है? 5022। ओके, तो इस बार की आप क्लोजिंग देख सकते हो कितनी है? 5022। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट, तो एग्जिट मेरा कभी हुआ है? 7 अप्रैल को एग्जिट हुआ है। ओके, आप देख सकते हो इस गैप डाउन में ये पर्टिकुलर जो मेरा ट्रेड है वो एग्जिट हुआ है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक्यूरेट क्लोजिंग एंड ऑल इसीलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज मैंने इसमें स्लीपेज एंड ऑल ऐड नहीं किया हुआ है। तो स्लीपेज एंड ऑल हम लोग किधर ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मेजरली। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंट्री एग्जिट स्लीपेज परसेंटेज। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 ले लिया है। ओके, एंड अगेन मैं इसको रन कर रही हूँ, देन ये स्लीपेज वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेगा। ओके, अभी ये देखिए फिर मैंने 1% का यहाँ पे स्लीपेज लिया हुआ है। अगेन सेम डेट पे अभी मैं स्लिपेज कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ आप किस तरीके से स्लिपेज को कैलकुलेट कर सकते हो। सो बेसिकली जो मेरी 13th की कैंडल थी उसकी क्लोजिंग प्राइस थी 5022।
ओके, बट ये एग्जीक्यूट किस पे हुआ है, 5072.26 पे हुआ है। सो मेजरली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी आप किस तरीके से स्लिपेज जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5022 ले लिया है। ओके, अभी मैंने 1% लिया है, तो फिर मैं इसका पहले 1% निकालू। सो ये मेरा 1% आ गया। ओके, अभी इसमें ये अमाउंट जो है मैं ऐड कर दूंगी। जस्ट अ मिनट। सो 5022.40 का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। ओके, मेरी ये वैल्यू आई। अभी मैं इसमें सब देख सकते हो, 5072 ये मेरा यहाँ पे रेट आ गया है। तो इस तरीके से आपका जो स्लिपेज है वो कैलकुलेट होता है। और अगर आप स्लिपेज के थ्रू यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो यहाँ पे आप जितने भी परसेंट का जो है स्लिपेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आप यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हो। सो मेजरली स्लिपेज होता क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, slippage in stock market refers to the difference between the expected price of the trade and actual price at which the trade is executed. Okay, so majorly ये किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, अगर हाई वॉलेटिलिटी जो हमारा हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसकी वजह से भी स्लिपेज एंड ऑल होते हैं। तो इफ आप जो है स्लिपेज ऐड कर रहे हो, देन आपका जो जिस अमाउंट पे आपकी जो ट्रेड की एंट्री हुई है उस पर थोड़े डिफरेंस एंड ऑल आपको देखने मिल जाएंगे। सो अगेन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। अभी यहाँ पे मेरा इस ट्रेड जो ये मेरा ट्रेड था, इस जगह पे जो है एंट्री हुई इस ट्रेड की, एंड यहाँ पे आकर के मुझे एग्जिट मिला। ओके, ये मेरा जो है एसएमए है, SMA 20, इसके नीचे जैसे ही मेरा प्राइस आया, मुझे यहाँ पे जो है एग्जिट मिला। ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो यहाँ तक पूछ सकते हो। सो सर पूछ रहे हैं व्हाट इज स्लिपेज। सो बेसिकली सर स्लिपेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप ट्रेड लेने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इसको 100% पे आप इसको लोगे, बट आपका जो मार्केट है वो काफी वॉलेटाइल है। ओके, या फिर लिक्विडिटी जो है ज्यादा है, तो मेजरली पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम स्लिपेज बोलते हैं। ओके, कि नेगेटिव स्लिपेज हुआ है या फिर पॉजिटिव स्लिपेज हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। भी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी पहले विंडो में रन किया था, तो आपने देखा होगा कि एकदम 5022 पे ये जो ट्रेड है वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, बट जैसे मैंने स्लिपेज ऐड किया तो यहाँ पे स्लिपेज जो है 1% मैंने ऐड किया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमाउंट में कुछ चेंजेस आए थे, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेट करके बताया है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो और कोई क्वेश्चंस आपके?
ओके, सो बेसिकली सब पूछ रहे हैं कि शॉर्ट एंट्री एंड शॉर्ट एग्जिट के बारे में। तो सब मैं यही चीज आपको एक बार रिवर्स करके बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्ट एंट्री में C1 डालूंगी एंड जो है मेरा शॉर्ट एग्जिट रहेगा वो मेरा C0 होगा। सो मैंने ये डाल दिया है। अभी मैं वापस से इसको जो है रन करूंगी। निफ्टी 50 पे मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया, आप आपका कोई भी ग्रुप ले सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका शॉर्ट में आ जाएगा। सो पहला मेरा आया है अदानी एंटरप्राइजेस। तो फॉर एग्जांपल मैं अदानी एंटरप्राइजेस का यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो मुझे यहाँ पे ये कुछ प्रॉफिट दिख रहा है एंड नीचे मुझे सारे लॉसेस दिख रहे हैं। अभी मेरा जो ट्रेड है वो किस तरीके से एग्जिट रीजन, तो एग्जिट रीजन में आपको एग्जिट सिग्नल्स एंड ऑल के काफी मिलेंगे। फिर आप देख रहे हो जो मेरा फर्स्ट वन जिसपे मुझे कुछ 25,671 का जो है प्रॉफिट मिला हुआ है, इस पे मेरा प्रॉफिट स्टॉप था, यानी कि मैंने 25% ही प्रॉफिट में एंटर किया था। सो मेरा जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया। सो मेजरली अभी मैं देखूंगी रिसेंट ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आया था मुझे ट्रेड 7th ऑफ अप्रैल को। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे भी अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन कर दूंगी। सो ये रहा मेरा अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट। ओके, इसमें हम पहले 7 तारीख के कैंडल को देखेंगे। सो बेसिकली ये रही मेरी 7 तारीख की कैंडल। आप देख सकते हो वही जो मैंने कंडीशन ऐड की थी वही मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, ठीक है। पहले क्या था कि जब प्राइस है जो एवरेज के ऊपर जाएगा देन मेरा बाइंग होगा, एंड जैसे ही प्राइस एवरेज के नीचे आ रहा है देन ये जो मेरा ट्रेड रहेगा वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही चीज उल्टा किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही प्राइस जो जैसे ही नीचे आएगा एवरेज के, मेरी बाइंग होगी, एंड जैसे ही ये ऊपर जाएगा एग्जिट करूंगी मैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मेरी बाइंग हुई एंड मैं देख सकती हूँ मेरा एग्जिट कभी हुआ यहाँ पे, तो 11th ऑफ अप्रैल की कैंडल को। तो आप देख सकते हो कल के दिन मेरा ये जो ट्रेड है जैसे ही प्राइस जो है 20 के अबव गया, 20 SME के, यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो गया। होप आपको समझा रहेगा। ओके, प्रशांत सर पूछ रहे हैं स्ट्रेटजी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में कहाँ है। सो स्टडी ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, ये बेसिकली क्वेरी में जैसे ही जाओगे ना क्वेरी में तो जाते ही आपको टेक्निकल पर्टिकुलर स्टॉक नीचे भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ये एक फीचर दिखेगा। फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटजी टेस्टिंग प्राइसेस का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टडी में है डेली एवरेज S20 प्राइसिंग कटिंग एवरेज अपवर्ड। ओके, अभी यहाँ पे फॉर वैल्यूज रनिंग फ्रॉम 20 to 30, तो आप सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ना, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 ले लिया है। सो अभी मैं जिनके भी पास अवेलेबल नहीं है वो हमें कांटेक्ट करे। सो हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप उसको किस तरीके से जो है देख सकते हो, ले सकते हो, कौन से पैरामीटर बेस्ट है। तो आप देख सकते हो हमारे हमें जो है हाईएस्ट आप देख सकते हो 20, 19, ओके 18, ये जो कुछ पैरामीटर्स है, जस्ट मिनट, आप देख सकते हो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट 14 जो हमारे पैरामीटर था 14 पे हुआ। तो आप देख सकते हो 14, 13 एंड 15 ये कुछ अच्छे पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके लिए। तो बेसिकली इससे क्या हमें पता चल जाता है कि कौन से पैरामीटर्स बेस्ट है किसी स्टॉक के लिए जिधर से हमें ज्यादा प्रॉफिट एंड ऑल मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को? ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पे। अभी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे पहले क्या है, यूज 10% ऑफ कैश बैलेंस फॉर ईच ट्रेड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख कैश वैल्यू है, ओके, आप उसके साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आपको प्रॉफिट हुआ और वो जो आपका कैश बैलेंस हुआ वो इंक्रीज होके 1,20,000 हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे उसका जो 10% होगा उस पे वो जो आपका स्टॉक रहेगा वो ट्रेड करेगा। ओके, एंड जो सेकंड वन है ये क्या है, 10% ऑफ स्टार्टिंग इक्विटी फॉर ईच ट्रेड। ओके, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग कैपिटल रहेगी 1 लाख पे ही आपके सारे ट्रेड्स एंड ऑल उसके 10% पे ही होंगे। ओके,
सो बेसिकली पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं जो हम कवर कर रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया यूज 10% ऑफ कैश बैलेंस फॉर ईच ट्रेड, मैंने ये लिया यहाँ पे, एंड अगेन मैं इसको रन कर रही हूँ। तो बेसिकली अभी अगर मेरा 1 लाख का अगर मैं 10% निकालू तो वो कितना होगा, 10,000। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ओएनसीजी में जो मेरे टोटल ट्रेड्स थे वो 37 हुए, राइट। एंट्री रेट कितना था, ये था। सो जस्ट अ मिनट, कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली मेरा एंट्री रेट है 265। सो मैंने 265.70 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 37 से। तो आप देख सकते हो इतनी मेरी वैल्यू आई है। ओके, अभी मैं इसको क्या करूंगी, 10,000 से माइनस कर दूंगी, बिकॉज 1 लाख का 10% हमारा कितना निकला था, 10,000 निकला था। ओके, सो माइनस 10,000। सो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सारी चीजें आपको, फिर उसका जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो इसमें ऐड होकर मिलेगा। अभी इसका 10% जो है इधर पे इस तरीके से, ये आप 10% ऑफ कैश बैलेंस ईच ट्रेड, अब इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है मेरा, अभी इससे मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैं लॉस में चल रही हूँ -5,753। ओके, अभी जैसे ही मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ 10% ऑफ स्टार्टिंग इक्विटी फॉर ईच ट्रेड, एंड मैंने इसको रन किया, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ 97,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये जितना आपका स्टार्टिंग कैपिटल रहेगा ये उसी के 10% पे जो है आपको ईच एंड एवरी ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, न कि आपका जो भी प्रॉफिट एंड ऑल होने के बाद के जितने भी अमाउंट रहेंगे उसके बेस पे यहाँ पे कैलकुलेशन हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप ये देख सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर पूछ रहे हैं उदय सर, कैन कन्वर्ट टेक्निकल क्वेरी फाइल इनटू स्ट्रेटजी फाइल। ये सर आप यहाँ पे लोड करके देख सकते हो, मेजरली लोड पे आपको जाना है, यहाँ पे जाकर के सबसे पहले क्वेरी ले लेना है आपको। ओके, ओपन किया मैंने यहाँ पे, अगेन यहाँ पे जाके मैंने क्वेरी फाइल ले ली। तो क्वेरी फाइल में जितने भी आपके क्वेरीज एंड ऑल सेव रहेंगे, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में अभी आप कुछ टेस्ट करके नया बनाए हो, तो आप देखना चाहते हो कि हाँ पिछले दिनों में इसका किस तरीके से परफॉर्मेंस एंड ऑल रहा है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड रन कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे एक आपको रन करके ही बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने ये ले लिया स्पाइडर कंसेशन इंट्राडे। ओके, या फिर मैंने ये डेली टाइम फ्रेम वाला सिलेक्ट कर लिया, स्पाइडर कंसेशन वाला। ओके, एंड मैंने इसको ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी क्वेरी जो है उसकी कंडीशंस के साथ, रिलेशंस के साथ यहाँ पे जो है लोड हो गई है। अभी मैं इसको निफ्टी 50 पे जो है रन कर रही हूँ। सो इस तरीके से आप जो आपकी क्वेरी है वहाँ वो यहाँ पे लोड करके देख सकते हो। सो और कोई डाउट?
ओके, सो प्रशांत से पूछ रहे 10% वाला पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन वापस से रिपीट करने को। सो जस्ट अ मिनट सर, मैं यहाँ पे पहले मेरे कंडीशंस एंड ऑल ऐड कर लेती हूँ। तो मेरा कंडीशन क्या था यहाँ पे, पहले एवरेज स्कॉटिंग अपवर्ड था जो मैंने बाइंग के लिए ऐड किया था, एंड अगेन ये डाउनवर्ड जो था वो मैंने सेल के लिए यहाँ पे ऐड किया था। ओके, यहाँ पे मैंने C0 ऐड किया था फॉर द बाइंग, एंड यहाँ पे मैंने C1 ऐड किया था फॉर जो मेरी बाई एग्जिट रहेगा यानी कि लॉन्ग एग्जिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे C1 ऐड किया था। ओके, अभी मैं इसको रन कर रही हूँ। तो मेजरली पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको ऐड करके रन कर रही हूँ। अभी जैसे मैं यूज 10% ऑफ कैश बैलेंस फॉर ईच ट्रेड यहाँ पे ले रही हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है 1 लाख रुपए निकाल के रखे हुए हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो वो अभी आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000 का हो गया, ठीक है। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो 1 लाख और 1,20,000 रुपए का जो रहेगा उसका 10% जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो यूज होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ट्रेड में आपको लॉस हो गया 10,000 रुपए का, ठीक है। अभी आपके पास कैपिटल कितना बचा, 1,10,000 रुपए। अगेन जो मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा वो 10% कैलकुलेट करेगा, आपका जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा 1,10,000। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट फीचर जो है ये कैलकुलेट होता है। तो यहाँ तक समझा आपको प्रशांत सर? और जो मेरा ये सेकेंड ऑप्शन है, ये आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, देन आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000। ओके, बट फिर भी ये उसका 10% नहीं कैलकुलेट करेगा, ये आपका जो स्टार्टिंग कैपिटल रहेगा, जो आपकी स्टार्टिंग इक्विटी इक्विटी रहेगी 1 लाख, उसी का ये 10% कैलकुलेट करके आपका जो ईच ट्रेड, जो भी आपके ट्रेड्स एंड ऑल रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सो अभी क्लियर हुआ सर? तो सर बेसिकली ये कैलकुलेशन का थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 1,20,000 पे वो सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे देखोगे तो आपके 1 लाख पे ही 10% करिए ये ईच स्टेट को कैलकुलेट कर रहा है। सो होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो और किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टडी ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारा, उसको जो है रिपीट करने के लिए, उसको वापस एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली सर ये क्या करता है, ये कौन से पैरामीटर्स में हमें ज्यादा प्रॉफिट एंड ऑल मिले हुए हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं हमारे स्टॉक के लिए, वो हमें ये फिल्टर आउट करके देते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिया है, मैंने यहाँ पे 10 to 30% का रेंज लिया है। जस्ट अ मिनट, एंड यहाँ पे मैंने रन कर दिया है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस ही ले रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट होके आते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके,
कौन से पैरामीटर्स आपके लिए बेस्ट होंगे वो इस पर्टिकुलर रेंज में आपको दिख जाता है कि कौन से पैरामीटर्स में हमें कितना अर्न हुआ है एंड ऑल, तो इधर से आप देख सकते हो। और किसी को कुछ भी डाउट है? ओके सर, तो मेजरली आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं एक पोल क्वेश्चन लॉन्च करूंगी यहाँ पे, आप उसका आंसर करिए, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही रिलेटेड है। ओके, आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप आंसर करिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट करें। किस तरीके से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हो, वो हमारा जो है आप यहाँ पे मुझे वोट करिए, सो दैट मुझे पता चले एंड मैं उसका कैलकुलेशन जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे सकूं। ओके, सो पहले हम जानेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली सर ये नेक्स्ट डे की जो हमारी कैंडल होती है उसके क्लोजिंग पे जो है कैलकुलेट होता है। इफ फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई थी, मुझे बाइंग आई थी, जो मेरा प्राइस है वो इस 20 SMA को कट किया था। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट डे ही एग्जिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे ही नेक्स्ट डे की क्लोजिंग आएगी तब देख सकते हो ये जो मेरा बेसिकली सेल वाला कंडीशन है, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे ही इस पर्टिकुलर जो मेरा SMA रहेगा उसके नीचे ही जैसे ही प्राइस जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले ये कैलकुलेट होता है एंड आप इसको किस तरीके से इसके कैलकुलेशन एंड ऑल को देख सकते हो। सो मेजरली फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया हुआ है, ओके, एंड आपने ट्रेडिंग जो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 2% ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे 2% का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ था। यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 2%। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनको। आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल अभी आपका जो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, प्राइस मेरा यहाँ पे चल रहा है। ओके, इफ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 2%, देन इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग का 2% मैं लूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग है इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 2308। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2308.50 जो है ऐड करके रख दिया। अभी इसका 2%, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 में यहाँ पे करके इसका 2% पहले कैलकुलेट कर लो। तो इसका 2% आज मुझे आ रहा है 46.17। ओके, अभी इसको मैं माइनस करूंगी जो हमारा क्लोजिंग प्राइस रहेगा। ओके, सो बेसिकली क्लोजिंग प्राइस मेरा कितना था? 2308.50। सो बेसिकली जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 2262.33 पे एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ सर? किसी को कुछ भी डाउट है तो यहाँ तक मुझसे पूछ सकते हैं। सो मेजरली ये हमारा फीचर रहा। एंड इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सकते हो। इफ किसी को कुछ भी डाउट एंड ऑल हो, जो कि पूछना रह गया हो, या फिर हमने आंसर नहीं किया हो, ऐसा कुछ मुस्लिम ने ट्राई किया है सभी का आंसर देने को, बट इफ कुछ रह गया हो तो आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 8976991601 और 02, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कभी भी हमें जो मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो। एंड आप हमें लैंडलाइन पे कनेक्ट कर सकते हो 02235018383। एंड आप हमें सपोर्ट पे मेल भी लिख के भेज सकते हो।